तो हम देखते हैं कि एक लड़की मतलब पूरी उल्टी लटकी हुई थी। तभी वॉशरूम से कुछ आवाज़ आने लगी, फिर हमारे सामने ही उसे बुरी तरीके से घसीटते हुए लेकर चली गई और ज़ोर ज़ोर से हंसे जा रही है। हाय, मेरा नाम है नवीन और आप देख रहे हैं थोड़ा स्कैरी। कहानी शुरू करने से पहले अगर आपके पास भी कोई ऐसी हॉरर इंसिडेंट है और आप चाहते हैं कि वो मेरे थ्रू जनता तक पहुंचे, तो आप मुझे भेज सकते हैं मेरी ईमेल आईडी naveenkumar6539@gmail.com या मेरे इंस्टाग्राम थोड़ा स्कैरी पे। चरण, जो कि बिहार का रहने वाला था और वो काफ़ी गरीब फैमिली से बिलोंग करता था। अभी उसकी उम्र ज़्यादा नहीं थी, पर घर की जिम्मेदारियों की वजह से उसे अपना घर छोड़ के मुंबई जाना पड़ा कमाने के लिए। वहाँ चरण के एक भैया पहले से ही क्लीनिंग का काम करते थे एक कॉर्पोरेट ऑफिस में, तो वो उसकी नौकरी वहीं पे लगवा देते हैं। वो अपने भैया के साथ तो काम नहीं करता था क्योंकि उसके भैया सुपरवाइजर थे, वो लोगों को बताते थे कि कहाँ पे किसको क्या क्या काम करना है। तो उसके भैया उसको एक बूढ़े काका के साथ काम पे लगा देते हैं 3rd फ्लोर पे, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा हलचल नहीं थी। तो उन्होंने सोचा कि ये आराम से काम भी सीख जाएगा और इसको कोई दिक्कत भी नहीं होगी, और अगर ये कहीं पे फंसेगा तो काका उसको संभाल लेंगे। चरण बचपन से एक जिम्मेदार लड़का था और वो अपना सारा काम अच्छे से करता था। उसे काम करते हुए 3-4 महीने हो गए थे और वो अपने भैया के साथ ही उनकी चाली में रहता था जो उन्होंने रेंट पे ली थी। तो भैया उससे कोई किराया नहीं लेते थे, कभी कभी थोड़ा बहुत वो घर का सामान ले आया करता था और बाकी अपना कुछ जेब खर्चा रख के बाकी सारा पैसा वो घर भेज दिया करता था। एक दिन वो फ्लोर पे सफाई कर रहा था, तभी उसके पापा का उसको कॉल आता है। पापा उससे उसका हाल चाल पूछते हैं और बातों बातों में ही बात निकलती है कि बेटा 19 तारीख को छठ पूजा है, तू घर तो आएगा ना। तो चरण देखता है 15 तारीख हो चुकी थी। चरण पापा से बोलता है कि पापा मैं एक बार भैया से पूछता हूँ, अगर मेरे को छुट्टी मिलती है तो मैं शायद आ पाऊँ, मैं एक बार भैया से पूछ के आपको बताता हूँ। बिहार के लोग छठ पूजा त्यौहार की तरह मनाते हैं और चरण को भी छठ पूजा बहुत ज़्यादा पसंद थी। तो वो भैया के पास जाता है और भैया को बोलता है कि भैया क्या मेरे को छुट्टी मिल सकती है, मेरे को अपने गाँव जाना है छठ पूजा मनाने के लिए। भैया 2 मिनट सोचते हैं और कहते हैं ठीक है तो चला जा, बट 21 तारीख को तू काम पे वापस आ जाइयो। चरण खुश होकर बोलता है ठीक है भैया मैं आ जाऊंगा। वो बहुत ज़्यादा खुश था और जाके अपने पापा को कॉल करता है और बोलता है पापा मैं गांव आ रहा हूँ। वो 16 तारीख की एक जनरल की टिकट बुक करता है और निकल जाता है गांव के लिए। वो बढ़िया तरीके से छठ पूजा मनाता है और 20 की शाम को वापस मुंबई आ जाता है। जब वो 21 तारीख को काम पे जाता है तो उसको पता चलता है कि जो बेसमेंट वाला एरिया था वो वापस खुल चुका है, जो काफ़ी टाइम से बंद पड़ा था। चरण अपने काम में लग जाता है और काम करते करते लंच का टाइम हो जाता है, तो वो और काका दोनों बैठ के खाना खा रहे होते हैं। तभी चरण काका को ठेकुआ देता है। ठेकुआ एक तरीके का स्वीट होता है जो कि छठ पूजा में प्रसाद के लिए बनाया जाता है। वो दोनों मस्त खाना पीना खाते हैं और अपना काम वाम करके घर के लिए निकल जाते हैं। करीब 9 बजे उसके भैया भी घर वापस आते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा परेशान लग रहे थे, तो चरण उनसे पूछता है कि भैया क्या हुआ, काफ़ी परेशान लग रहे हो। भैया बोलते हैं क्या बताऊं यार, तुझे तो पता ही है आज बिल्डिंग का बेसमेंट वापस खुल गया है, मैंने जैसे तैसे करके वहाँ पे सफाई करवाई है और ओनर बोलता है कि मुझे कल के कल वहाँ पे 2 स्टाफ चाहिए। अब तू ही बता मैं इतनी जल्दी 2 स्टाफ का इंतजाम कैसे करूं। तो चरण बोलता है कोई बात नहीं भैया, मैं रात में वहाँ की सफाई कर दिया करूंगा जब तक आपको कोई मिल नहीं जाता। ये बात सुन के भैया चौंक के उसकी तरफ देखते हैं और बोलते हैं तुझे पता है ना कि वो बेसमेंट क्यों बंद था। चरण सर हिलाते हुए मना करता है। तो उसके भैया बताते हैं बहुत टाइम पहले 2 कर्मचारियों ने मिलके एक सफाई करने वाली लड़की का रेप करा था उसी बेसमेंट के वॉशरूम में और उसे मार के वहाँ से भाग गए थे। ये बात आग की तरह पूरी बिल्डिंग में फैल गई और जब ये बात ओनर को पता चली तो ओनर ये बात दबा देता है और सबको धमकी देता है कि अगर ये बात किसी को बाहर पता चली तो वो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। उस लड़की का कोई नहीं था तो उसे खोजने कोई नहीं आया और सारी चीज़ें वापस से नॉर्मल हो गई कि तभी 2 सफाई कर्मचारी भाग के गार्ड के पास जाते हैं। वो बुरी तरीके से घबराए हुए थे। गार्ड उनसे पूछता है क्या हुआ, तो वो घबरा के बोलते हैं कि हम उस बेसमेंट में काम नहीं कर सकते, उस बेसमेंट में कोई आत्मा है। गार्ड भाग के सुपरवाइज़र को बुलाता है। सुपरवाइज़र उन्हें शांत करने की कोशिश करता है कि ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, बट वो नहीं मानते और अगले दिन से वो नौकरी छोड़ देते हैं। उसके बाद भी 2-4 बार उस बेसमेंट में लोगों को सफाई के लिए बुलाया गया पर कोई भी वहाँ पे नहीं टिकता, सब वहाँ से भाग जाते थे। ये सब देखने के बाद उस बेसमेंट को बंद कर दिया गया। तब से वो बेसमेंट बंद पड़ा था और आज वो वापस खोल दिया गया। चरण इन बातों में ज़्यादा विश्वास करता नहीं था, तो वो भैया को बोलता है भैया मुझे वहाँ काम करने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं वहाँ की सफाई कर दिया करूँगा, जब तक आपको कोई वहाँ काम करने के लिए नहीं मिलता मैं वहाँ पे सब कुछ संभाल लूँगा। भैया ये सुन के एक चैन की सांस लेते हैं और खाना खा के सोने चले जाते हैं। अगले दिन काम करते वक्त चरण काका को ये सारी चीज़ें बताता है। हालांकि काका को ये सारी चीज़ें पता थी और वो इन चीज़ों में ज़्यादा मानते नहीं थे, तो वो चरण को बोलते हैं कि बेटा मैं भी रात में रुक के तेरी मदद कर दिया करूँगा।
चरण काका को देख के बोलता है, काका आपको रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो काका उसे डांट के बोलते हैं, मैंने बोल दिया ना एक बार, मैं रुकूंगा तो रुकूंगा। चरण भी एक स्माइल करता है और वापस काम करने लगता है। रात हुई और दोनों बेसमेंट में जाके काम करने लगे कि तभी थोड़ी देर बाद काका चरण को बोलते हैं कि बेटा मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, यहाँ बहुत अजीब अजीब सा लग रहा है। तो चरण सोचता है कि शायद काका की तबीयत खराब हो रही है, तो उनसे पूछता है कि काका क्या हुआ आपको। कि तभी अचानक से चरण को एक ज़ोर की आवाज़ सुनाई दी। गर्ल्स वॉशरूम से कोई लड़की बुरी तरीके से चिल्ला रही थी। वो सुन के चरण सहम जाता है और भाग के गर्ल्स वॉशरूम की तरफ जाता है। और वो जब देखता है एक लड़की कोने में खड़ी हुई थी, उसके कपड़े फटे हुए थे और उसकी आंखों में आंसुओं के साथ एक डर दिखाई दे रहा था। तभी वो रोते हुए स्टॉल की तरफ इशारा करके बोलती है कि वहाँ पे कोई है, उसने मुझे पकड़ा। इतने में काका भी पीछे से आ जाते हैं और उससे पूछते हैं कि बेटा क्या हुआ। चरण एकदम से देखता है कि सारे नल अचानक से खुल गए और उसमें से पानी नीचे गिरने लगता है। कि तभी वो लड़की चिल्लाते हुए वॉशरूम से बाहर भाग जाती है। चरण ये सब देख के पूरी तरीके से सहम जाता है। चरण धीरे से उस स्टॉल की तरफ मुड़ता है जहाँ लड़की ने पॉइंट करा था। वो देखता है उसका दरवाज़ा बंद था। वो नीचे झुक के देखने की कोशिश करता है, उसे वहाँ पे किसी के पैर नहीं दिखाई दे रहे थे। तो वो खड़ा होके उस गेट को धीरे से धक्का मारता है। तो वो देखता है वहाँ पे कोई नहीं था। इतने में काका उससे पूछते हैं, बेटा क्या ढूंढ रहा है। तो चरण बोलता है, नहीं काका कुछ नहीं। काका बोलते हैं कि बेटा यहाँ ठीक नहीं लग रहा, कुछ अजीब सा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जो लोग कहते थे शायद वो सही है, यहाँ पे शायद कोई सही में आत्मा है। तो चरण उनको बोलता है कि काका कोई आत्मा वात्मा नहीं होती, शायद वो लड़की किसी को देख के डर गई होगी और इसलिए उसने चिल्लाना शुरू कर दिया। काका ये सुन के बोलते हैं, कौन सी लड़की, यहाँ तो हमारे अलावा और कोई नहीं है और ना ही मैंने किसी की चीख सुनी, तो किस लड़की की बात कर रहा है। अभी काका ने उसको ये बोला ही होता है कि एकदम से सारी लाइट बहुत ज़्यादा डिम हो जाती है और चरण की एकदम से शीशे की तरफ नज़र जाती है। वो देखता है वहाँ वही लड़की खड़ी थी और वो इस बार उनके जस्ट पीछे खड़ी थी और वो इस बार दीवार से उल्टा खड़ी हो रखी थी और एक वियर्ड सी स्माइल देके उनकी तरफ घूरे जा रही थी। चरण बुरी तरीके से हिल जाता है और वो धीरे से मुड़ के काका की तरफ देखता है। काका का मुंह पीला पड़ा हुआ था, ऐसा लग रहा था कि इस बार काका ने भी उस लड़की को देख लिया। काका तभी जोर से चिल्ला के बोलते हैं, बेटा भाग यहाँ से। दोनों भाग के बेसमेंट की लिफ्ट की तरफ जाते हैं और देखते हैं बेसमेंट की लिफ्ट चालू नहीं थी। वो सीधा सीढ़ियों की तरफ दौड़ते हैं, पर इस बार उनको वो लड़की हर जगह दिखाई दे रही थी। कभी वो सीढ़ियों के कोने में खड़ी थी और कभी वो उल्टी दीवार पे चिपकी हुई थी और उनके कानों में उसकी चीख हर टाइम सुनाई दे रही थी। वो जैसे तैसे भाग के गेट की तरफ पहुंचते हैं और जाके जल्दी से गार्ड को आवाज़ मारते हैं। गार्ड दौड़ता हुआ उनके पास आता है और बोलता है, क्या हुआ, आप दोनों इतना घबराए हुए क्यों हैं। वो बोलते हैं जल्दी से ये गेट खोल। वो भाग के जाता है चाबी लेने के लिए कि तभी चरण देखता है गेट के बाहर वही लड़की खड़ी थी और वो अब नॉर्मल लग रही थी और वो चरण की तरफ देख के स्माइल करते हुए ऐसे हाथ हिला रही थी। कि तभी पीछे से वही लड़की आती है जिसे उसने वॉशरूम में देखा था, कपड़े फटे हुए, आंखें लाल और उन्हें देख के एक अजीब सी स्माइल कर रही थी। कि तभी उन्होंने देखा वो लड़की सामने खड़ी लड़की को बाल से पकड़ती है और घसीटती हुई ले जाती है। दोनों डर के मारे एक दूसरे को देखते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा होता कि उनके साथ क्या हो रहा है। काका उसे बोलते हैं, बेटा शायद ये कोई छलावा है, हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से बाहर निकलना होगा। एक काम करते हैं, हम फर्स्ट फ्लोर पे जाके किसी को मदद के लिए बुलाते हैं क्योंकि गार्ड अभी तक चाबी लेके आया नहीं होता। दोनों भाग के स्टेयर्स की तरफ जाते हैं और देखते हैं इस बार लिफ्ट चालू थी। दोनों अंदर घुसते हैं और पहले माले का बटन दबाते हैं। लिफ्ट चालू हुई और फ्लोर पे जाके रुकी और जैसे ही दरवाज़ा खुला तो वो देखते हैं कि लिफ्ट बेसमेंट में जाके रुकी है और सामने वो लड़की खड़ी थी जिसने अपना सर झुकाया हुआ था और वो सहक सहक के रो रही थी। कि तभी वो अपना सर ऊपर करती है और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। ये देख के दोनों बुरी तरीके से चिल्लाने लगते हैं और भाग के वॉशरूम के एक स्टॉल में जाके छुप जाते हैं। दोनों बुरी तरीके से कांप रहे थे और वो देखते हैं कि पूरे वॉशरूम में हर तरफ पानी फैला हुआ है। कि तभी उन्हें एक आवाज़ आती है कि कोई जो फ्लोर पे पानी पड़ा हुआ था उसी में से चलता हुआ उनके स्टॉल के बगल वाले स्टॉल पे आके खड़ा हो गया और वो धीरे से उस गेट को खोलता है और अचानक से वो गेट बहुत ज़ोर से बंद होता है। उसके बाद एकदम से सब कुछ शांत हो गया और थोड़ी देर बाद उन्हें आवाज़ आती है कि
कि उनके बगल वाले स्टॉल में दो लोग कुछ फुसफुसा के बातें कर रहे हैं। उन्हें लगता है शायद कोई ऊपर से नीचे आया है। वो धीरे से जाके अपना गेट खोलते हैं और जाके स्टॉल की तरफ मुड़ते हैं कि तभी जिस गेट से वो अभी निकले थे वो धड़ाम करके बंद होता है। काका ये सुन के इतना ज़्यादा डर जाते हैं कि वो बेहोश होके नीचे गिर जाते हैं। चरण घबरा के बोलता है, काका काका क्या हुआ आपको, उठिए काका उठिए। और वो उन्हें उठाने की कोशिश कर रहा होता है कि तभी उसकी नज़र बगल में जो स्टॉल था उसके नीचे जो स्पेस होता है उसमें जाती है। वहाँ पे उसको किसी की टांगें नज़र आती हैं जो कि पूरी तरीके से नीली काली और ऐसी गंदी सी हो रखी थी। और वो ऐसा लग रहा था कि चरण के सामने मुंह करके खड़ी हो रखी है। चरण घबरा के ऊपर की तरफ उठता है और कांपते हुए उस गेट को धक्का मारता है और देखता है वहाँ पे कोई नहीं था। वो डर के मारे पीछे होता है और काका से टकरा के वो नीचे गिर जाता है। गिरते समय वॉश बेसिन से उसका सर बहुत ज़ोर से लगता है और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है और थोड़ी ही देर में वो बेहोश हो जाता है। अगले दिन जब वो उठता है तो वो देखता है कि वो अपने घर पे था। उसके भैया उसको उठा के घर ले आए थे और जब वो होश में आता है तो उसके भैया उससे पूछते हैं, तेरे साथ ये सब कैसे हुआ? तो वो उनको सब कुछ बताता है जो जो उसके साथ हुआ होता है। और वो इस चीज़ से इतना ज़्यादा घबरा जाता है कि वो वापस बिहार चला जाता है। और जब वो बिहार जाता है तो वो ये सारी चीज़ें अपनी मम्मी को बताता है। मम्मी उसका अच्छे से उतारा करवाती हैं और तब उसे पता चलता है कि उसकी जान उसके पितरों ने बचाई थी, वरना वो उसे अपने साथ ले जाती। सो ये थी आज की स्टोरी। आई होप आपको पसंद आई हो। और अगर आपके पास भी ऐसी कोई स्टोरी है तो आप मुझे भेज सकते हैं मेरी email ID या मेरे Instagram थोड़ा स्केरी पे। थैंक यू, बी सेफ।